हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो ये जो वीडियो है ये है नवमी वाले दिन की, और सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं, लेकिन 5 बजे मैंने अपना वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। सारे घर की क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो गया था, नहा चुकी थी और आधे से ज़्यादा प्रसाद भी तैयार हो चुका है। जैसे खीर बना दी है, सब्ज़ी बना दी है काले चने की, आटा लगा दिया है पूरी का, और बस अभी हलवा बनाना था और उसके बाद पूरियाँ तलनी थी। तो और सुबह जब मैं 5 बजे उठी थी तो थोड़ा सा भी मूड नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी ये था कि काम तो हमें करना ही था। शैंकी ने फास्ट रखे हुए थे पूरे 9 के 9, तो कढ़ाई भी करनी थी और बाकी जो भी घर के काम होते हैं वो भी करने ही होते हैं। तो बस अचानक से मूड किया कि चलो कैमरा उठा लेते हैं, वीडियो बना लेते, क्योंकि ये हमारा काम है। तो हलवा बन चुका है और अभी डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट के साथ साथ मैंने मखाने भी डाल दिए हैं। ये मंदिर में रखे हुए थे जब शैंकी ने चौकी लगाई थी उस टाइम पर, तो शैंकी ने बोला था कि ये सब कुछ प्रसाद में डाल दो, तो कुछ मैंने खीर में डाल दिया था। छुहारे थे, मखाने थे और किशमिश वगैरह जो भी था। और यहाँ पर मैं खाना बना के रखते जा रही हूँ नीचे। तो ये पतीले में बना दी है मैंने खीर, और खीर को मैं सबसे पहले बनने के लिए रखती हूँ ताकि वो सिम आंच पे अच्छे से पक जाए। और सब्ज़ी मैंने कढ़ाई में रखी बनाई थी, मतलब तड़का कढ़ाई में लगा था, तो फिर मैंने तड़का लगाने के बाद कुकर में निकाल के रख दी थी। और साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि साथ के साथ साफ़ करने के बाद भी बहुत, मतलब इतने बर्तन इकट्ठे हो गए थे कि सिंक में भी और स्लैब के ऊपर भी इतने बर्तन ही बर्तन हो गए थे, जबकि मैं साथ के साथ छोटे मोटे बर्तन साफ़ कर रही थी। तो अभी हलवा जब बनाया था, हलवे में पानी जब डाला था तो छींटे लग गए थे, तो साथ के साथ मैं रसोई भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा फैल सी जाती है। तो अभी सिर्फ काम रहता मेरा पूरियाँ बनाने का। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था और एक जो बोतल थी वो मैंने पूरी खाली कर दी थी। तो जब तक तेल गर्म होता है छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं। पहले बहुत सारी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी, फिर एक साथ पूरियाँ बेल बेल के रख लूँगी, और फटाफट से 3 3 4 4 पूरियाँ कढ़ाई में से निकल जाएगी और जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। अकेले को थोड़ा सा हो ही जाता है कि भी बहुत सारे काम हो जाते हैं अकेली लेडीज़ को। घर में अगर थोड़ी सी भी कोई हेल्प कर देना, अगर कोई आटा लगा के भी दे दें, तो उसमें भी बहुत सारी मदद हो जाती है काम में। लेकिन मेरा ये कि सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। और अब की बार मैंने माता रानी से एक ही चीज़ मांगी है। देखो, खुद के लिए तो सभी मांगते हैं, और देखा जाए तो ये हम सब के लिए है, जितनी भी माएँ हैं। मैंने माता रानी से एक ही चीज़ मांगी है कि माता रानी जस को न्याय मिले और उसकी फैमिली को न्याय मिले, क्योंकि लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अब तक एक ही चीज़ सामने आ रही थी कि 99% जो सबूत थे वो ताई जी के खिलाफ ही थे, कि हाँ ताई जी ने ये सब कुछ किया है। ताई जी भी क्या बोलना है, ऐसी औरत को डायन है ये तो एक तरह की। लेकिन अब वो चीज़ मतलब घुमा दी गई है उसकी चाची की तरफ, जो कि प्रेग्नेंट है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हर कोई मतलब लेडी को टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई भी कानून भी उसको सज़ा नहीं दे सकता। ये शायद इस चीज़ को घुमा दिया गया है इसी वजह से, कि ताकि उनको सज़ा ना मिले और थोड़ा टाइम मिले उनको बच के निकलने का, और ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए। तो लगता नहीं कि मतलब कानून कुछ कर। तो प्रसाद सारा तैयार हो गया था मेरा, और बस अभी बारी थी कन्या पूजन की। कन्या पूजन करने से पहले एक बार माता रानी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद कन्या पूजन होगा। और लड़कियां मिल ही नहीं रही थी, मम्मी भी 1 2 बार राउंड लगा के आ चुकी थी, कहीं से कोई लड़की नहीं मिल रही थी। अगर 2 मिल गई तो 3 मेरे घर से वापस जा रही थी। दूसरे घर से बुलावा आ जाता था कि 1 लड़की की कमी है, 2 की कमी है, तो बहुत मुश्किल से लड़कियाँ मिली। और ये 4 पूरियाँ मैंने गाय के लिए निकाल दी है, और दूसरी प्लेट में ये मैंने भोग के लिए अलग से पूरियाँ निकाल दी हैं। तो इस तरह से क्योंकि अकेले में क्या होता है कि अगर सारी चीज़ें अलग अलग कर दो ना, तो उठा उठा के पकड़ाते जाओ। तो बस मेरा सारा खाना बन गया था, मतलब भोग का जो था वो मैंने पहले तैयार कर दिया था। पहले भोग लग जाएगा, उसके बाद फिर जो बाकी का है वो भी हो जाएगा तैयार।
तो जो खीर, हलवा, पूरी, सब्ज़ी जो भी मैंने बनाई थी वो मैंने भोग के लिए सब अलग अलग कटोरियों में निकाल दिया था और शैंकी को दे दिया था। तो उसके बाद फिर दोबारा से फिर वही पूरियाँ बनानी थी, क्योंकि और प्रसाद मेरा सारा तैयार हो चुका है, खीर, हलवा, पूरी जितनी भी थी, और माता रानी को भोग भी लग चुका है। और मम्मी और शैंकी गए हुए हैं लड़कियों को देखने के लिए कि चलो कहीं से 5 भी मिल जाए, 7 भी मिल जाए तो उतने में ही काम चल जाएगा। लेकिन 9 लड़कियां मिलनी तो बहुत मुश्किल थी, और 7 लड़कियां मिली थी मुश्किल से। वो भी 2 लड़कियां जो सबसे पहले आई उनको भी कोई बुला के ले गया कि हमारे घर में चाहिए है, अभी 2 लड़कियों की कमी है। तो 7 लड़कियां मिली थी, और उनके लिए बस ये था कि चलो काम चल जाएगा, क्योंकि 9 लड़कियों की वेट करते तो शायद 12-1 का टाइम हो जाता। फिर भी हमने क्या किया कि 7 लड़कियों को हमने घर में बिठा दिया, बाकी जिनके घर में लड़की थी उनके घर में हमने प्लेट ऐसे भिजवा दी थी पूरा प्रसाद डाल के। और अभी मेरा जैसे कि प्रसाद बन ही गया था, तो फिर मैंने क्या किया कि जब तक लड़कियाँ आती मैं सारी प्लेट में प्रसाद डाल के रख देती हूँ, फिर फटाफट से पकड़ा देंगे एक एक करके। फिर थोड़ा सा ही होता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता और जल्दी जल्दी काम बन जाता है। तो सारी प्लेट मैंने एक एक करके, पहले मैंने रात को ही धो के रख दी थी, सूख चुकी थी, सुबह जब मैं उठी थी और सारी प्लेट्स जितनी भी थी सब में मैंने अपना प्रसाद डाल दिया था। चलो बेटा। और इन लड़कियों के जाने के बाद फिर हमने भी सबने खाना खा लिया था, मम्मी ने खा लिया था, पापा का मैंने वहीं पर भिजवा दिया था, और शैंकी ने, मैंने, डुग्गू ने, हम सब ने खा लिया था। और अब जितना ही प्रसाद बचा हुआ था वो बर्तनों में खाली कर लूँगी, और अभी सारे बर्तन भी साफ़ करने हैं, किचन भी साफ़ करना है। और बर्तन वैसे तो साथ के साथ भी मैंने बहुत सारे साफ़ किए थे, लेकिन बाद में भी हो ही जाते बड़े बड़े बर्तन। ये भी थे, गिलास, चम्मच, कटोरी, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और खीर बस ये इतनी सी बची थी, मोस्टली सारी खीर लग गई थी, और खीर बहुत ही टेस्टी वाली खीर बनी थी। तो पहले सारे बर्तन खाली कर लेते हैं, और उसके बाद आराम से पूरा किचन भी क्लीन हो जाएगा, बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। और बर्तन साफ़ करने से पहले मैं और शैंकी बैठ गए थे, बातें कर रहे थे कि हाँ मतलब अच्छे से हो गया सारा काम। और थोड़ी थोड़ी सी चाय ली थी हम दोनों ने, क्योंकि शैंकी का आज फास्ट खुल भी गया था। और सुबह से जब मैं 5 बजे उठी थी तो मैंने मतलब चाय ली ज़रूर थी, लेकिन काम करते करते मैं मतलब टमाटर की ग्रेवी तैयार कर रही थी और साथ के साथ चाय पी रही थी। तो वो मज़ा नहीं आता कि बैठ के तसल्ली से जब हम चाय पीते हैं ना, तो उस चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बर्तन मैंने सारे खाली करके रख दिए हैं सिंक में, अभी साफ़ नहीं किए। उससे पहले मुझे लगा कि पहले गैस चूल्हा साफ़ कर देती हूँ और स्लेब साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो चूल्हा मैंने साथ के साथ साफ़ किया था, जब मैंने हलवा बनाया था तब भी, पूरियाँ बनाई थी तब भी साथ साथ साफ़ कर दिया था। लेकिन अब जैसे कि सारा काम ख़त्म हो चुका तो पूरा किचन क्लीन करना बनता है। और जब किचन क्लीन हो जाता है तो मन को एक शांति सी भी हो जाती है कि चलो हमारा काम ख़त्म हो गया। और किचन क्लीन करने के बाद जैसे कि सुबह एक तो जल्दी उठ गए थे, और फिर मतलब जो खीर, हलवा, ये सब चीज़ें खाई थी, तो एक नशा सा बन गया था। मैंने कहा सैंकी, मैं तो अब क्या करती हूँ, मैं तो थोड़ी देर ना सो जाती हूँ, मैं उठ के बर्तन साफ़ करूँगी। और फिर यूँ लगा लो 11 बजे के आसपास हम सोए थे। और ये देखो, ये अभी नहाया है डुग्गू, और नहाने के बाद फिर मैंने इसको खाना डाल के दे दिया था। इसने नहीं खाया था हमारे साथ, मतलब खाई थी 1-2 बाइट खाई होगी मुश्किल से, लेकिन अब ये कि इसके आगे रख दिया फ़ोन। और मुझे पता है कि बहुत गंदी आदत है, फ़ोन नहीं देना चाहिए, लेकिन जो टीवी है ना वो भी मेरा ख़राब हो गया 2-3 दिनों से, तो इसलिए मजबूरी में मेरे को फ़ोन देना पड़ता है। नहीं तो मैं टीवी चला के और उसमें तारक मेहता या फिर कार्टून वगैरह लगा दे, तो फ़ोन हम कम ही देते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। और यहाँ पर मैं और शैंकी ना मतलब किसी बात को लेके ना बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे, गप्पे मार रहे थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब कि वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताना।
तो बस आज का काम ख़त्म हो चुका है। सुबह 5 बजे लगे थे और मेरे ख्याल में इस टाइम पर 9:30 बजे का टाइम था। तो सारा काम ख़त्म हो गया था और वो इतना लेट भी इसलिए हो गया कि लड़कियां नहीं मिल रही थी। बाकी मेरा काम 7-8 बजे आराम से ख़त्म हो जाता। और डुगू बहुत ही बिजी हो रहा है इस टाइम पर फ़ोन को देखने में। इसको कोई मतलब नहीं कि मम्मी पापा किस बात पे हंस रहे हैं, क्या इनकी मस्ती चल रही है। बस अपना फ़ोन देखने में मस्त और खाना खाने में मस्त। और अभी नहाया था इसलिए तो इससे मतलब टी शर्ट वगैरह नहीं पहनाई क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और कूलर भी अभी तक नहीं लगाया है। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।